जब किसी भी बेटी की बारात गांव में आती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी किसी एक पिता की नहीं होती, बेटी पूरे गांव की होती है। सारा गांव उसके उत्सव को मनाया करता है, सारा गांव से आशीर्वाद देता है। पूरा जनकपुर रो पड़ा, जनकपुर में हाहाकार मच गया। हमने तो सुना था ये मंगल उत्सव का कभी समापन नहीं होगा, नहीं नहीं, अनुमति हो चुकी है। पूरे लोग दौड़ रहे हैं राजभवन की ओर। इधर सुनैना जी के पास सेविका गई है, माँ बिटिया को आशीर्वाद देने चलिए। बेटी विदाई की तैयारी हो चुकी है, दौड़ कर आ रही है। मेरे बिना पूछे कैसे? महाराज ने कह दिया मना करो, मुहूर्त तो मैं छांटूंगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और जैसे ही सुनैना जी ने दुल्हन के वेश में सीता जी को खड़ा देखा, एकदम छाती से लगकर सुनैना इतना रोइए बेटी, ये मैं जानती हूँ कि बिटिया पराये घर का प्रसाद होता है, माता पिता तो इसके पालक होते हैं, बेटी का मालिक तो कोई और होता है, बेटी को तो पराये घर ही जाना होता है। और ये भी मैं जानती हूँ कि हर बेटी अपने माता पिता को रोता छोड़कर जाती है। मैं भी जब आई थी पहली बार डोली में बैठकर अपने मायके से, मैं अपने बिलखते रोते माता पिता को ऐसे ही छोड़कर चली आई थी। हर माता पिता को बेटी की विदाई रुलाया करती है। बेटी बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि सास ससुर को सेवा करे। आपने सबने अपनी अपनी बेटियां विदा की होंगी, याद करो। ससुर को सेवा करे हो, पति रुकल के यशो अनुसरे हो, पति रुकल के यशो अनुसरे हो ये संत प्रिय प्रियाई हो, ये संत प्रिय प्रियाई चिरो आए बात आशीष हमारी, चिरो आई बात आशीष हमारी। जब लगे गंगा जमुना जल धारा, जब लगे गंगा जमुना जल धारा, तब लगे चिरू आए बात तुम्हारा, तब लगे चिरू। सुनैना छाती से लगाए, बिटिया मैं जानती हूँ कि बेटी तो पराये घर का प्रसाद, हम तो पालक थे, मालिक तो बेटी का कोई और होता है। एक दिन मालिक उसे ले जाता है, परिवार को रोता हुआ छोड़कर। मैं भी अपने माता पिता को बिलखता छोड़कर आई थी। माँ के पास तो देने को कुछ होता नहीं, माँ का तो हृदय आशीर्वाद ही दे सकता है। बिटिया सास में माँ का दर्शन करना, ससुर में पिता का दर्शन करना, और पति का रुख देखकर व्यवहार करना। बिटिया जिस व्यवहार से तेरे पति को प्रसन्नता होती हो, आनंद होता हो, वही व्यवहार करना। फटी धोती सिलकर पहन लेना, भूखी प्यासी रह लेना, लेकिन कभी भी घर के दुखड़े को रोने पड़ोस में नहीं जाना, किसी रिश्तेदार को नहीं करना। अगर मुझे या तेरे पिता को ये समाचार मिलेगा कि बेटी ने हमारे ऊपर कलंक लगा दिया, पिताजी जीवित नहीं रह पाएंगे। बेटा तो केवल एक कुल की रक्षा करता है, बेटी तो दोनों कुलों की रक्षक होती है। पिता के कुल की भी रक्षा बेटी करती है,
और पति के भी कुल की रक्षा बिटिया करती है। मेरा आशीर्वाद है कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे तब तक तेरे माथे का सिंदूर सुरक्षित रहे, तेरा सुहाग सुरक्षित रहे। जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आए कि मेरी बिटिया को सफेद धोती पहननी पड़े, तेरा सुहाग हमेशा रहे। सुने ना, इतनी जोर जोर से रो रही है। जानकी जी ने तोता मैना पाले हुए थे बड़े प्यार से। तोता मैना बहुत समझदार पक्षी होते, उनको लगा हमारी मालकिन जा रही है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, कनक पीजरन राखी पठाए, कनक पीजरन राखी पठाए। व्याकुल कहि कहाँ देहि, व्याकुल कहि कहाँ देहि, सुनि धीरज परिहर इनकी, सुनि धीरज परिहर इनकी। आदि सुख साई का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए। तोता मैना बहुत समझदार प्राणी होते हैं। इनको पता लगा हमारी मालकिन जा रही है, सीते 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 करके पुकारने लगे। सुनैना जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे सेविका, मेरी बिटिया का भाग्य देखो, जे मेरी बेटी के लिए पक्षी भी प्रार्थना कर रहे हैं। अरे इनको जानकी की डोली में बिठाओ, ये भूखे प्यासे प्राण छोड़ देंगे, इनको साथ भेजो, साथ भेजो। इधर जनक जी को समाचार जाता है, महाराज विदाई की आज्ञा हो चुकी है राजमहल से, बेटी को आशीर्वाद देने चलिए। जनक जैसा ज्ञानी जासु ज्ञान विभव निशनाशा, इतना बड़ा ज्ञानी इस पृथ्वी पर कभी हुआ नहीं जिसको विदेह की पदवी मिली। देह का भान ही जिनको नहीं होता था, वो बेटी के प्रेम स्नेह के भान में पागल हो गई, दौड़ने लगे। ज्ञानी दौड़ता नहीं, ज्ञानी बहुत स्थिर चाल चलता है। अरे रोको रोको, नहीं नहीं, अभी बेटी नहीं जाएगी, अभी बेटी नहीं जाएगी, अभी विदाई नहीं होगी। दौड़ते आ रहे हैं और बीच में खम्बा आया। एकदम खम्बे को ऐसा लगा जैसे जानकी जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो। खम्बे से लिपट कर इतना रोए और जैसे ही दूर से जनक जी ने दुल्हन के वेश में तीनों बहनों के साथ जानकी जी को देखा है, एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़े। सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जानकी, लीन राय उर लाई जानकी। मिटी महा मर्याद ज्ञान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। बारही बार सुता उर लाई, बारही बार सुता उर लाई। सजी सुंदर पालकी मगाई, सजी सुंदर पालकी
की मंगा आजी सिय बिलोकी धीरता भावी सिय बिलोकी धीरता। सीता जी को जब दुल्हन के वेश में श्री जनक जी ने देखा, एकदम लिपट गए, धैर्य खो दिया। इतना रोए, इतना रोए, इतना ज्ञानी कभी रोता नहीं है, भक्त तो रोते हैं, ज्ञानी कभी, और वो भी जनक जैसा ज्ञानी विदेह जिसको देह का भान ही ना हो, वो बाप रो रहा है, ज्ञानी नहीं रो रहा है। और बेटी की विदाई पर माँ तो कई बार संभल लेती है, चूंकि माताओं को विदाई का अनुभव होता है, क्योंकि वो अपने पिता को रोता छोड़ कर आई है, उसको अनुभव है। लेकिन बेटी की विदाई को बाप पिता नहीं सहन कर पाते, पिता बहुत रोता है। जो कभी अपने इकलौते बेटे की लाश पर न रोया हो, इकलौता बेटा की मौत हो गई, लाश आंगन में पड़ी है, पूरा गांव हाहा करके चीख चीख के रो रहा है, लेकिन बाप आंखें पत्थर करके पथराई आंखों से बैठ जाता है, एक आंसू नहीं आने देता, मर्यादा का इतना पालन करता है। लेकिन वही पिता जो बेटे की जवान लाश पर नहीं रोया, वो जब अपनी बिटिया को दुल्हन के वेश में सजाकर हाथ पकड़कर डोली में बिठाता है, ऐसे रोता है जैसे कोई बालक अपनी माँ के लिए रोया करता है। उसका कारण, बेटी की विदाई पर पिता इतना क्यों रोता है, उसका कारण सारे परिवार का पालन पिता करता है, और पिता का पालन उसकी बिटिया करती है। बाप अपने मन की बात पत्नी को नहीं बताएगा, पुत्र को नहीं बताएगा, परिवार में किसी भाई भतीजे को भी नहीं बताएगा, बिटिया को पास बिठा कर बताता है। और बेटी जब पिता के सुस्त चेहरे को देखती है ना, माँ से जाकर बोलती है, माँ आज बाबूजी बोल नहीं रहे, आज बाबूजी बात नहीं कर रहे, आज बाबूजी ने चाय नहीं पी, पूछो ना क्या बात है, मेरे पिताजी को क्या कष्ट है, क्या दुख। जितना पवित्र नाता विधाता ने बेटी और बाप का बनाया है, इस सृष्टि में दूसरा इतना पवित्र नाता कोई नहीं बनाया है, कोई नहीं। ये बेटी बाप क्यों इतना क्यों रोती, क्योंकि सारे परिवार का पालन पिता करता है, पिता का पालन बेटी करती है। स्वेटर बना के, जाड़े शुरू नहीं हुए, दिवाली निकलते ही स्वेटर बनाकर भेजेगी, टोपा बनाकर भेजेगी, मुफलर बनाकर भेजेगी, मेथी के लड्डू बनाकर भेजेगी, पत्र भेजती, बाबूजी ठंड बहुत पड़ रही है, ध्यान रखना, शरीर की चिंता करना, कपड़े पहन के रखना, ये कभी कभी लड्डू लेते रहना। क्यों? क्योंकि जो माँ का शब्द है, माँ का शब्द माँ के कारण नहीं है, माँ का शब्द बाप के कारण है। जब तक बेटी का पिता जीवित रहता है, बेटी अधिकार पूर्वक सीना तान कर मायके में आ सकती है, जा सकती है। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, फिर बेटी को माँ का अधिकार पूर्वक नहीं मिलता, भैया और भाभी की निगाहों से मिलता है। भैया भाभी चाहते तो मायके में जाती है, नहीं तो नहीं जाती। इसलिए आपने विदाई के दृश्य देखे होंगे, जिस घर से बेटी विदा होती है, पूरा गांव की माताएं विदा करने के लिए आती है, सबसे मिलती है, रो रो कर सबसे मिलती है। बूढ़ा बाप घर के बाहर खड़ा है, कोने में रो रहा है, गमछे से मुंह छुपाए हुए, आंसू पोंछ रहा है, मेरी बेटी नहीं मेरी माँ जा रही है, मेरा पालक जा रहा है, मेरा दुख दर्द सुनने वाला जा रहा है। अब बाकी की तो बातें छोड़ दीजिए, दूल्हे के साथ जब ससुराल के द्वार पर विदाई के लिए आता है दूल्हा, उसके 4, 6, 10 दोस्त आते हैं। जिस घर में बेटी विदाई के समय रोती है, सारे जो बाराती 8-10 होते फूट फूट कर रोने लगते, सबके रुमाल अपनी अपनी जेबों में से बाहर निकाल लेते, उनको अपनी बेटी याद आने लगती है। आज इस बाप को रुलाकर जा रही है, एक दिन मेरी बेटी मुझे भी रोता छोड़कर चली जाएगी। कोई पेड़ की आट में खड़े होकर रोता है, कोई दीवार की ओर मुख करके रोता है, कोई किसी के पीठ के पीछे खड़े होकर, सबके आंसू आते हैं। बेटी किसी एक पिता की नहीं होती, सारे समाज की होती है। और जब रोती हुई बाहर आती है, भीड़ में अपने बूढ़े बाप को ढूंढती है, बाबूजी कहाँ खड़े हैं। और दूर जब पिता दिखाई देता है, सुस्त चेहरा लिए आंसू टपकाते,
तो जैसे गाय रास्ता तोड़कर अपने बछड़े को मिलने दौड़ती है, रभाती जाती है, ऐसे दौड़ कर जाएगी और बाप की छाती से लगकर इतना रोती है, इतना रोती है। जो कभी नहीं रोए होंगे सबके आंसू आते हैं, बारातियों के भी आंसू आते हैं। आपने दृश्य देखे होंगे जब कोई बिटिया अपने पिताजी की मौत में और पहली बार मृत्यु प्रसंग में मायके में आती है, तो जिस गली में मायके का घर होता है उस गली में प्रवेश करते ही पछाड़ खाती आती है और अपने मायके के घर के दरवाजे पर तो गिर पड़ती है, चीखती है, बाउल कहाँ है, पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। क्यों? उसको मालूम है अब ये देहली में अधिकार पूर्वक नहीं आ सकती, भैया और भाभी की कृपा से। इसलिए वो दृश्य याद करो जिन बेटियों को विदाई के समय मां नहीं होती, और ऐसा विधुर पिता जब अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजा कर डोली में बिठाता है, कितनी रोती है। डोली में बैठती जाती है, बूढ़े बाप के रोते चेहरे को देखती जाती है, अपनी साड़ी के पल्ले से जैसे रोते बच्चे के आंसू माँ पहुँचती, बाबूजी रो मत, बाबूजी रो मत, मैं ठीक रहूँगी, पत्र लिखूँगी, फोन करूँगी, अपनी साड़ी से आंसू पहुँचती है। भैया को बुला कर कहते, भैया तुझे मेरी मरी माँ की आत्मा की सौगंध लगे, मेरे बाबूजी को कुछ बोलना नहीं, झगड़ा करना हो मेरे पास आकर झगड़ा कर लेना, मेरे बाबूजी को मेरी माँ की याद नहीं आने देना। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है, बूढ़ा बाप शीशा पकड़कर खिड़की पकड़कर घिसटता जाता है, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी लाडली। बहुत कारुणिक प्रसंग होता है बेटी की विदाई का प्रसंग, जो कभी न रोया होगा, किसी मौत पर भी नहीं रोया होगा। और बेटी एक पिता की नहीं होती, सारे गांव की बिटिया होती है। जितने लोग वहाँ बेटी को विदाई के समय उपस्थित होते सब रोते हैं, सब रोते हैं। हमारे बुलंदशहर जिले के नरोरा नाम का एक गंगा जी का बड़ा प्रसिद्ध घाट है, वहाँ एक संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने अपनी बेटी की विदाई पर एक गीत लिखा है, बड़ा मार्मिक गीत है, एक बार गा लीजिए। कमनीय कन्या कमल कलिका लाडली निज मां। ध्यान करिए, हम अपनी बेटी विदा कर रहे हैं। कन्या कमल कलिका लाडली निज मातु की पाली सदा अति प्यार से। यह आत्मा है तात की पाली सदा अति प्यार से। यह आत्मा है तात की घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमामयी। घर की उजाली चांदनी शीतल सुभग सुषमामयी। गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी। गंगा पुनीता यह सुनीता शिक्षिता करुणामयी। कल तक हमारी लाडली थी, आज साजन घर चली। कल तक हमारी लाडली थी, आज साजन घर चली। बातें रुला तेरे छोटेपन की बातें याद आएंगी, बहुत रोना आएगा। मेरी भोली भरी
बातें बुलाएगी तेरी बेटिया मेरी भोली भली। दोनों कुलों की लाज बेटिया अब तुम्हारे हाथ में। दोनों कुलों की लाज बेटिया अब तुम्हारे हाथ में। सुख दुख सभी कुछ आएंगे, धीरज न खोना बात में। सुख दुख सभी कुछ आएंगे, धीरज न खोना बात में। आओ दुलारी बैठ जाओ, सज के यह डोली खड़ी। आओ दुलारी बैठ जाओ, सज के यह डोली खड़ी। रो रो के मन समझाएंगे, यह विरही मंगल घड़ी। रो रो के मन समझाएंगे, यह विरही मंगल घड़ी। बेटी की विदाई दीवालों को भी रुला कर जाती है, पशु पक्षियों को भी रुला कर जाती है, वृक्षों को भी रुला कर जाती है। बेटी सारे सृष्टि की होती है एक प्रकार से। भगवान राम ने हाथ जोड़े हैं, पिताजी अब हमको विदाई दीजिए। एकदम भगवान के चरणों में शीश रख दिया। राम करूं के ही बातें प्रशंसा, राम करूं के ही बातें प्रशंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। मुनि महेश मन मानस हंसा। मन समेत जहि जानन बारी। मन समेत जहि जानन बारी। तरक न सकहि सकल अनुमानी। तरक न सकहि सकल। बार बार दशरथ जी के चरणों में शीश रखते हैं। राजन आपने मुझे मेरा रिश्ता स्वीकार कर मुझे बढ़ा कर दिया, आपने मुझे बहुत बड़ा कर दिया। रोते रोते पूरा जनकपुर बारात को विदा करता है। दशरथ जी रथ से उतरकर रुकते, राजन बहुत दूर आ गए, राजन बहुत दूर आ गए, अब राजन वापस जाइए। जब तक बारात दिखाई देती है जनक जी रोते खड़े रहे। लौट कर आए, खम्भे पकड़कर रोते। सुनैना जी बहुत धैर्य देती है। इधर पूरी अयोध्या बारात के स्वागत में उमड़ी है। लंबे समय के बाद बारात और राघव का दर्शन हो रहा है। तीनों रानियां आरती के थाल लेकर मुख्य द्वार पर खड़ी हैं। आज मेरी देहली पर 4 बहू नहीं आई, 4 लक्ष्मी जी आई हैं। लक्ष्मी जी 4 रूपों में आई है। स्वागत सत्कार हुआ है। वशिष्ठ जी को बार बार दशरथ जी शीश रखकर प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र जी विदा लेकर जाना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा, ऋषिवर आते जाते सदा रहे पुर आवत जाता। बहुत मांगलिक उत्सव प्रारंभ होते, शादी के बाद के जो उत्सव होते हैं वो प्रारंभ होते हैं।